तेजस्वी यादव जो अपना बड़ा भाई तेज प्रताप का नहीं हुआ, उसी तरह महनार का आरजेडी करता अपने आरजेडी का नहीं हुआ, तो महनार का विकास क्या करेगा जी? इसका मतलब कह दिया कि आरजेडी का आशीर्वाद मेरे पास है। इसका मतलब आपको रिचार्ज पहले कर दिया गया, हमको लग रहा है कि आपको रिचार्ज पहले से कर दिया गया। कितने का रिचार्ज मेरा किया है संजय जी? हमारे हारने के बाद बना तो आपको क्रेडिट हो जाएगा मुखिया जी, वो क्रेडिट मेरा है। मैं क्रेडिट कैसे होगा? तब जाइए रे रुपए देखिए, सब कोई बोल रहा है कि हम करेंगे और चुनाव के बाद कोई नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ। और अगर आप चुनाव के जस्ट बाद 15 दिन बाद फिर से आप इसी चैनल यही जगह पे आप मंच बुला लीजिएगा, अगर आपके नेता आ जाएंगे, इतना समर्थक रहेगा तो हम बिल्कुल यहाँ पे खड़ा रहेंगे। अब देखिए किसने आदेश दे दिया कि कांग्रेस जो है संजय राय को समर्थन दे दिया? हमारे एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष हम 50,000 वोट से उमेश कुशवाहा जी जीतने जा रहे हैं। महनार के जनता उनको आशीर्वाद दे दिया है। ये लालटेन छाप ऊंटे छाप यहाँ कुछ नहीं चलेगा। यह भी बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या वो कौन सी बुरी बात है भाई? आप क्या बताइए कि भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसमें क्या बुरा है? हम आज दल में नहीं है, लेकिन उस साथी को याद नहीं है कि आज से 10 दिन 20 दिन पहले अगर उनको एक झंडा भी अगर जरूरत पड़ता था राष्ट्रीय जनता दल को का, तो वह याद करते थे संजय भैया 10 को झंडा है क्या। स्वागत है आप सभी का देश मत न्यूज के माइक बनाम नेता के इस पहले डिबेट शो में, जहां इस वक्त हम उपस्थित है महनार विधानसभा के अंदर। और महनार विधानसभा के ऊपर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए कई ऐसे प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मंच पर हम बुलाना चाहेंगे जंदाहा व महनार से 3 बार के विधायक रह चुके डॉक्टर अच्युतानंद सिंह का। तालियों से स्वागत किया जाए उनका। जो व्यक्ति निर्दलीय खड़ा होकर के आज के वक्त में सबसे ज्यादा अगर जिसकी चर्चाएं हो रही है महनार विधानसभा में, संजय राय को हम बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जनता दल यूनाइटेड से, राष्ट्रीय जनता दल से लाल मोहन राय को भी हम बुलाना चाहेंगे, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, जो कि अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। चर्चा करने से पहले महनार विधानसभा के बारे में हम एक चर्चा करना चाहेंगे। महनार जो कि समाजवाद की धरती कही जाती रही है और कई सारे समाजवादी नेता इस धरती से निकले हैं, और यूं कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का एक गढ़ भी कहा गया है। उस गढ़ को डॉक्टर अच्युतानंद सिंह ने कई बार तोड़ने का काम किया है, और एक बार फिर से यह रालोचपा यानी पशुपति पारस की पार्टी वाले गठबंधन से चुनाव में लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल हम इन्हीं से लेंगे। सर, महनार का नेतृत्व आपने किया 5 साल, 10 साल आपने जंदाहा का नेतृत्व किया। इस बार की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार लड़ाई है अव्यवस्था बनाम व्यवस्था का। जब 2015 में महनार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हो गया, तो सामाजिक समीकरण मजबूत हो गया था, और इस कारण से मेरे पहले जंदाहा और महनार में एक भी सड़क पक्कीकरण नहीं था, एक भी मिडिल स्कूल हाई स्कूल में बिल्डिंग नहीं था, एक भी +2 का स्कूल नहीं बना था। बाया नदी पर केवल जंदाहा में पुल था, तो बाया नदी पर मैं 10 को पुल बनवाया, 10 को +2 हाई स्कूल से +2 करवाया, 12 को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनवाया, और दर्जनों नवसृजित विद्यालय बनवाए। जंदाहा में भी भाईचारा कायम नहीं था, तनाव था। जंदाहा में जातीय तनाव, और महनार में भी जातीय तनाव था, जहां हम भाईचारा लाने का काम किया। आज स्थिति जंदाहा और महनार में है कि जंदाहा और महनार के जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो डाउन टोडन के लोग हैं, जो राइट वे में काम करने वाले हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस किसी को पकड़ के ले आता है, और बिना घूस के ये जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, वो बिना घूस के कोई बात ही नहीं करते। घूस दीजिए तो थाना में काम होगा, घूस दीजिए तो ब्लॉक में काम होगा, घूस दीजिए तो मैं मॉडल जंदाहा मॉडल बनाने का जो संकल्प लिया, बिजली 36 सालों से नहीं था, तो 9 एकड़ जमीन देके बिजली का पावर ग्रिड बनवाया, और आज हमारे सलाह गांव से पूरा गरौल वैशाली से लेके पटोरी तक के बिजली सप्लाई होता है। इस बार के चुनाव में क्या तैयारी है? ये तो आपने काम किया, उसको गिना दिया आपने, लेकिन इस समय जहां राजनीति में धन बल और बाहुबल हावी है, और आप तो पुराने लोग रहे हैं, कैसे जीतिएगा? बड़े बड़े दिग्गज नेता है, ना तो आपके पास हेलीकॉप्टर है, ना आपके पास स्टार प्रचारक है, और आपकी पार्टी पशुपति पारस के क्या हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे मजबूत से आप काम? देखिए, धन बल भी नहीं है, लेकिन जनबल है। और राम रावण युद्ध में जो गिलहरी का भूमिका था,
वो बेचारा पत्थर तो नहीं उठा सकता था, लेकिन बालू के कण को रख सकता था। तो इस समर में गिलहरी की भूमिका में एक एक जनता से मैं अपने आचरण, व्यवहार और अपने काम के आधार पर कहूंगा कि आप हमको आचरण, व्यवहार और काम के आधार पर मत दीजिए। जात, पंथ और संप्रदाय तथा दल का दीवार तोड़िए और न्यूनतम महनार, न्यूनतम जनता बनाने के लिए आप जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सिलाई की मशीन छाप पर आप वोट दीजिए। किसानों का प्रतीक फूल गोभी का तो अभी सीजन चल रहा है और सीजन तो आपका भी चल रहा है। सोशल मीडिया पे आपके चर्चे बड़े अलग लेवल के रहते हैं। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे, पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने पार्टी को अभी भी पकड़ा हुआ है। पिछले इंटरव्यू में आपने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने भले ही सिंबल उसको दिया हो, लेकिन लालू जी और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद आपके साथ में है। जनता को कैसे समझाएंगे कि तेजस्वी जी का आशीर्वाद आपके साथ है? देखिए, आप जब जा रहे हैं क्षेत्र में, बहुत सारा हम आपको इससे पहले भी डिबेट में हम आपको दिए थे, इंटरव्यू दिए थे। हम क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो उसका जवाब जनता देने का काम कर रही है। लोगों के बीच जब हम जा रहे हैं तो सभी लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, मूल रूप से राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी मेरे साथ हैं। सभी लोग हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जिनको सिंबल मिला है उनको बुलाए थे तो उनकी तरफ से तो कोई नहीं आ पाया। उन्होंने अपने एक पार्टी के कार्यकर्ता को भेजा, आपके बगल में ही खड़े हैं सामने, आपके विरोध में, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता आपके साथ में है। तो फिर ये कार्यकर्ता कौन है? अरे भाई, आप देखिए, जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक है ना। जनता जिसको सिंबल से कुछ नहीं होता है, सिंबल अगर लेके आए, अगर कोई भी लोग सिंबल लेके आए और जनता अगर बटन नहीं दबाए तो सर्टिफिकेट मिलेगा जीत का क्या? संजय राय जीत जाएंगे क्या इस बार? हर हाल में जनता ने हमको आशीर्वाद, मनार की जनता ने आशीर्वाद संजय राय को देने का काम किया है। सभी लोग एकजुट होकर के, चूंकि संजय राय आज नहीं, हमारे अभिभावक कभी पूछ रहे थे तो हमने बताया 10 साल से लगातार लोगों के बीच रहा है और लोगों ने हमको उस परिश्रम का फल, उस मेहनत का फल इस 2025 के चुनाव में देने जा रहे हैं। आपकी बात करें जनता दल यूनाइटेड की, गठबंधन वाली आपकी पार्टी है, थोड़ा इधर कहेंगे, थोड़ा साइड में हो जाएंगे, इनको भी इधर फ्रेम में लाना है। आपकी पार्टी की तरफ से आपको भेजा गया है महनार के लिए। 2015 से 20 तक आप लोगों को मौका मिला, जो नेता अभी आपके खड़े हैं चुनाव में, लेकिन यही महनार की जनता 2020 में उन्हें वापस भी भेज चुकी है। दोबारा कमबैक करना है, महनार में कैसे होगा? देखिए, महनार की जनता सब कुछ जान रही है और हमारे नेता 2015 से 20 जो विकास किए थे, वो विकास का हर एक महनार की जनता जान रही है। अगर विकास करते तो वो उनको जनता हराती कैसे? वो तो देखिए, वो बात बहुत बड़ी बात थी जिन्होंने जनता समझा। और वर्तमान में हमारे नेता नीतीश कुमार और उमेश कुशवाहा जी ने जो विकास किया है, वो 2560 करोड़ महनार को देने का काम किया है। आप चले जाइए, हमारा विकास बोलता है, हम बातें नहीं करते हैं। 2560 करोड़ अगर महनार को मिला है तो हाजीपुर को 3400 करोड़, राजा पाकर को 2200 करोड़, गरौल और वैशाली को 3000 करोड़। और आप देखिए, मेरे नेता विधायक नहीं है, तब पर भी 2560 करोड़ देने का प्रदेश अध्यक्ष है ना साहब आपकी पार्टी के। देखिए ना, 4 साल तक हमारे नेता ने इंटरफेयर नहीं किया। जब महनार की जनता तड़प रही थी, महनार की जनता रो रही थी, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने आके हाथ दामन थामा। आप देखिए, ITI कॉलेज, महनार अनुमंडल भवन, 3 पावर सब स्टेशन उमेश कुशवाहा जी ने देने का काम किया है। उमेश कुशवाहा जी ने देने का काम किया है या बिहार सरकार ने देने का काम? हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी और उमेश कुशवाहा जी का थक प्रयास से नीतीश कुमार जी ने महनार को 4 चांद लगाने का काम किया है। कहाँ 4 चांद चाहिए? 4 चांद कहाँ नजर आ रहा है? अभी हम महनार में घूम रहे थे, अतिक्रमण, जाम, अव्यवस्था का शिकार। अच्छा, आप थोड़ा दूरी देखिए ना, NH 122 भी 40 फीट का हो रहा है, नाला के साथ हो रहा है। अरे घूमिएगा तब ना। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर आप दिल पर हाथ रखिए, बिहार के कोई भी पत्रकार, और बिहार घूम लीजिए। अगर बिहार के कोने कोने में विकास नहीं दिखाई दिया तब बात कीजिए। क्या राघोपुर आते थे नैया से तेजस्वी यादव वोट मांगने, आज देखिए 10 मिनट में पटना से राघोपुर पहुंचने का काम कर रहे हैं। अरे 6 लेन किसने दिया? आप ये भी तो देखिए। आज देखिए, हमारे नेता ने पहले 2005 के पहले मेडिकल कॉलेज कितना था, आज हमारे नेता ने देखिए मेडिकल कॉलेज दिया। आज ITI कॉलेज कितना था, आज देखिए हमारे नेता ने ITS कॉलेज देने का काम किया। आज महुआ में देखिए अस्पताल, नीतीश कुमार जी का, तेज प्रताप यादव का अस्पताल। अरे वो नीतीश कुमार जी का, झूठा क्रेडिट कोई ले ले तो कौन कहेगा? सरकार में तो नीतीश कुमार जी है ना जी। अच्छा, तो नीतीश कुमार जी का ना विकास हुआ। 17 महीने तेजस्वी यादव और आपकी पार्टी के जो यहाँ के सिंबल मिला है वो तेजस्वी यादव के साथ में ही गए, आपको भेजा गया है। सामना कर पाइएगा इन लोगों का? जी, कोई सामने की बात नहीं है। 20 साल से बिहार को ठगा गया है
और हम लोग चाहते हैं जो पुराना 20 साल से अगर ठगा गया है तो 17 प्लस 12 महीना 29 महीना आपने भी ठग लिया क्या? ठीक है 20 साल, लेकिन माना जाता है कि 20 साल नीतीश कुमार की ही सरकार ने। ऐसे मान लेंगे 17 महीना एक लंबा समय होता तो है। 17 महीना में हमारे नेता बहुत सारे काम किए हैं। हमारे नेता वादे के पक्के हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके नेता ने तो ये भी कहा था कि आप हमारे यहाँ टिकट के लिए जो है चरण वंदना नहीं कीजिए, जो क्षेत्र में काम करेगा उसको टिकट देंगे। तो संजय राय का टिकट क्यों काट दिया गया? तो संजय बाबू हमारे गार्जियन है। संजय बाबू हमारे गार्जियन है, पार्टी के लिए काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार होता हाँ। तो हम लोग संजय बाबू को सर आंखों पर रखते। हाँ। थोड़ा सा खाली और इंतजार होता। क्या 2030 में रखते? 2030 में क्यों नहीं? जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के बारे में लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था उसे तेजस्वी यादव ने सिंबल दिया, ये किस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या है ना, ये जो नेता अनंत सिंह वो मतलब कि नीतीश कुमार पर आप महनार की बात कीजिए, आप बिहार की बात मत कीजिए। महनार में आपके नेता जिनको टिकट मिला है उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए कितनी अपमानजनक बातें की, आपसे छुपा हुआ है? देखिए, सब जब पार्टी दूसरा रहता है तो सब लोग प्रति आरोप लगाता है। हाँ, आरोप नहीं, ये तो वीडियो है। क्या भाई वीडियो है कि नहीं है? आरोप लगाता है ना। वो जो उनका दायित्व तो उस पार्टी में थे, जब तो कहे आरजेडी के बारे में क्या जो वैसे में तो नीतीश कुमार के भी। तो कैसे मानेगी जनता जिनके दिल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की लालटेन जल रही है, वो आदमी कैसे मानेंगे कि रविंदर सिंह पे विश्वास किया जाए? इसके बारे में आऊंगा आपके पास में, कुछ जवाब देना चाहते थे आप। अंशु जायसवाल जी ने कहा कि हमारे नेता ने 25,000 करोड़ या 35,000 करोड़ लाया। इनके नेता एमएलए हैं कि एमपी हैं कि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं? ये तो एक विधानसभा में पूरक प्रश्न होता है, ध्यानाकर्षण होता है, काम रोको प्रस्ताव आता है, उसके आधार पर जब जनप्रतिनिधि सवाल उठाता है उसके आधार पर बिहार सरकार क्या है प्रपोजल भेजता है और भारत सरकार उसके हिसाब से आपको विकास का फंड अलॉट करता है। लेकिन विकास का फंड जो हाजीपुर और महनार में आया है वो आसमान में काम हो रहा है कि धरती पर काम हो रहा है मुझे मालूम नहीं है। और यदि महनार का विकास करना है, बिहार का विकास करना है तो बिहार में प्लान रोकना होगा। हमारे यहाँ का 15-16 साल 20 साल का नौजवान जाता है पंजाब में, अफीम का चाय पिला के उससे काम लेता है, 20 साल 30 साल का उम्र जाता है, उसके बच्चे टूअर हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है। और यदि इस बिहार को विकसित करना है तो बिहार को एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज खड़ा करना पड़ेगा। और 1990 तक बिहार में 46 चीनी मिल था। दोनों भाई का शासन 25 साल और 20 साल रहा है, 45 साल का सरकार है बड़े भाई और छोटे भाई का, उसमें एक चीनी मिल नहीं बना, एक बिजली का जो पावर सब स्टेशन नहीं बना। हमारे यहाँ जो उत्तर बिहार के जो बेतिया साइड का है, हजारों लाखों करोड़ों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, उसे मखाना पालन करा सकते थे, आप मछली उत्पादन करा सकते थे, आप जो है बिजली का प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते थे, आप जो है कोल्ड स्टोरेज खड़ा कर सकते थे, ईख का उत्पादन करके गुड़। वो बाद में बात करेंगे, वो बिहार की है। महनार के मुद्दों पर बात करेंगे, महनार के मुद्दों पे बात करेंगे, फिर आएंगे आपके पास में। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, प्रशांत किशोर का स्कूल का बस्ता लेकर के ये लोग घूम रहे हैं, तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जनसुराज पार्टी से एसके सिकंदर जी, आपकी पार्टी के न जाने कितने नेताओं ने नॉमिनेशन वापस कर दिया, आपकी पार्टी के न जाने कितने नेताओं ने दूसरे दल को समर्थन दे दिया, और आप अभी भी स्कूल का बस्ता लेकर के घूम रहे हैं। बिहार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को, कुछ दिखाइए। आपके हिसाब से ये कह रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि या प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस ले लिए। आपने अभी 2-3 दिन पहले देखा होगा, कल डिबेट में या मीडिया में प्रशांत जी बोल रहे थे। मीडिया में तो प्रशांत जी बोलवे करते हैं, खाली मीडिया में तो बोले, जमीन पर कहाँ बोले एक भी बात? जमीन पे आपको दिख रहा है ना कि कहाँ दिखा? हम लोगों को तो कहीं नहीं दिख रहा है जनसुराज का कोई असर। क्यों महनार में नहीं देख रहे हैं आप जनसुराज की असर? महनार में कहाँ जनसुराज का असर दिख रहा है? महनार घूम रहे थे, एक जगह भी हमको जनसुराज की गाड़ी नजर नहीं आई, बाकी सबकी गाड़ी नजर आ गई। कब आपको नजर नहीं आई? पूरे दिन भर। आज दिन की बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम लोग का काफिला उधर भात कजरी। महनार की जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी। कैसे देगी?
वो इसलिए देंगे कि हमारा जो एजेंडा है, हम जिस एजेंडे को लेके आए हैं जमीन पे, उस एजेंडे के ऊपर महनार की जनता हमें आशीर्वाद देगी। महनार की जनता जनसुराज को कितना आशीर्वाद देगी वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूं। जब न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, सुशासन की अगर आप बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल है, महनार के लोगों का सवाल था हमारे चैनल पे कि महनार में अगर सुशासन की सरकार रहती और महनार में अगर सुशासन की व्यवस्था रहती तो यहाँ से जितने भी मारवाड़ी जो लोग जो थे वो पलायन क्यों कर गए? क्या बात कर रहे हैं? कल ही बैठक हुई है, उस बैठक में 15,000 करोड़ के आदमी बैठे हुए थे, सब लोग मिला के, और कौन गया? आप जाके देखिए गंगा रोड में क्या आभूषण बाजार चमक रहा है, क्या गुंडी मिल इंडस्ट्रियल एरिया चमक रहा है। महनार में तो जो विकास हो, देखिए आप जाके गंगा रोड देखिए, कहाँ कोई गए। अब झूठा बात कोई फैला रहे हैं तो इसकी कोई तुक नहीं है। आप अपने बगल में जाके देखिए ना, गंगा रोड में आभूषण बाजार, नया नया रोजगार खुल रहा है, और नीतीश कुमार जी ने जो इंडस्ट्री दिया। महनार में कितनी फैक्ट्रियां लगी है अभी तक? महनार में कितनी फैक्ट्रियां लगी सुशासन की सरकार की? आप देख लीजिए ना जाके। अब हम तो इस पर क्या बोले, हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे लड़ रहे हैं। आप प्रत्याशी बाद में महनार के नागरिक हैं ना? ग्राउंड पे जाके देख लीजिए, एक भी नहीं छात्रों नौजवानों का डिमांड लगातार रहा है। महनार की जनता से पूछना चाहते हैं, महनार में कोई फैक्ट्री लगी है क्या? एक भी नहीं। और हम इन लोगों से कहना चाहते हैं कि महनार के छात्र और नौजवान लगातार खेलने के लिए, कूदने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास एक ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, सभी लोग छलने का काम किया है। उनको स्टेडियम के लिए लगातार डिमांड रहा नौजवानों का, छात्रों का। सभी लोग बार बार जब चुनाव आता है तो बोलते हैं हम इस बार बनवा देंगे स्टेडियम। किन्हीं बनवाया क्या? जा करके जमीन दबा लेंगे, जमीन दबाने के बाद यह कह के निकल जाते हैं इन्हें जमीन उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए हम नहीं बना पाए। सभी लोग छात्रों को और नौजवानों को छलने का काम किए हैं महनार के। तेजस्वी यादव की पार्टी से तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में हर एक लोग को सरकारी नौकरी देंगे। कैसे देंगे? जरूर मिलेगा। कैसे? जैसे नरेंद्र मोदी 2014 में जो वादा किए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, उस समय तो कोई सवाल नहीं किया गया। क्या बात करते हैं? बहुत लोगों ने सवाल किया। कोई सवाल नहीं किया, कोई मीडिया न्यूज चैनल पर सवाल नहीं किया क्या गया। बात करते हो यार, बहुत आज अच्छी है। जैसे अगर तेजस्वी जी ने कहा है तो वादे एकदम पक्के, वो देंगे नौकरी। जैसे उन्होंने कहा कि नौकरी 10 लाख आपके नौकरी। कहने का मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने जुमला दिया था वैसे ही तेजस्वी यादव भी जुमला दे रहे हैं। जुमला ने वादे के पक्के हैं। 10 लाख कहे थे वो कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी देंगे। उन्होंने बाद में 17 महीने के सरकार में उप मुख्यमंत्री बड़े मिला, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और उन्होंने वादा किया है माई बहन योजना से माँ और बहनों को, बिहार के हर घर में माँ बहनों को 2500 के महीना हर माह देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर भी 1200 है। तेजस्वी की सरकार आती है तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। और वृद्धा पेंशन जो नीतीश बाबू जो चुनाव आते, वृद्धा पेंशन जो 400 से 1100 कर दी नीतीश बाबू, वो तो तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी का देन है। नीतीश बाबू 1100 तक है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। आप अपने समर्थकों से कहिए शांत रहने के लिए। आप अपने जय सिंह जी, आप अपने समर्थकों को कहिए शांत रहने के लिए। शांत रहिए। अगर आप नारा लगाएंगे तो आपके नारे के लिए मैं खड़ा नहीं रहूंगा। आपके नेताओं की बात पूरी होने दीजिए। 5 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। महनार को एक नया महनार बनाना है तो अपनी हाँ में, क्योंकि महनार के जाम में फंस गए थे क्या? नहीं, महनार के जाम में नहीं थे, लेकिन लगातार चूंकि कार्यक्रम कर रहा था और यहाँ पे जो रोडे हैं, सड़कें हैं, वो संकीर्ण है। तो आपको पता ही है कि भाई महनार में किस तरीके का व्यवस्था है। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के चक्कर में मैं पड़ गया था। इसी कारण मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। चलिए, हमारे मेहमान के तौर पे जुड़े हैं जय सिंह राठौड़ जी के लिए कुछ तालियां हो जाए भाई। चलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं। युवा नेता, यूथ आइकन जय सिंह राठौड़ तेज प्रताप यादव जी के ब्लैक बोर्ड छाप को लेकर के आप महनार में घूम रहे हैं और तेज प्रताप यादव जी के छोटे भाई ने आप ही के समाज के लोगों को खड़ा कर दिया है। अब देखिए, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ तेज प्रताप जी को। और वाकई में अगर लालू जी की विचारधारा को कोई आगे बढ़ाने का काम किया है तो तेज प्रताप जी ने किया है। नहीं तो मेरे जैसा सामान्य घर का आदमी जिसकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही हो, उसको उठा के ऐसे ही टिकट दे दिया तो
मैं तो उनको बड़ा बहुत बेहतरीन मानता हूँ और लालू जी की विचारधारा को वही व्यक्ति आगे ला सकता है, वही व्यक्ति उसको उस चीज को आगे ले जा सकता है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और रही बात ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड तो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रथम चीज है। जो भी व्यक्ति अगर स्कूल गया है तो उसके जीवन में ब्लैक बोर्ड का सबसे बड़ा योगदान है। बिना ब्लैक बोर्ड के बैठे हुए यहाँ सभी लोग, उनका जीवन जो है निरर्थक है। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में ब्लैक बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व है और हर व्यक्ति को अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड कितना जरूरी है हमारे जीवन में। ब्लैक बोर्ड बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए अभी भी लगता है कि महनार विधानसभा में संजय राय जी के पास जितना ब्लैक बोर्ड होगा उतना किसके पास भी नहीं है। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं उनके पास, तो हम तो कह ही रहे हैं कि अच्छी बात है, ब्लैक बोर्ड है उनको। तो ब्लैक बोर्ड है और खेती वाला गोभी लेके आए हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है। किसानों की बात कर रहे हैं वो, और क्या कहते हैं, शिक्षा है इनके पास, शिक्षा के क्षेत्र से लगातार एक चीज और, आप छह गेस्ट में से ये दोनों तो ठीक है दल से है, लेकिन आप चारों लोग प्रत्याशी है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सबसे मुख्य मुकाबला किसके साथ में है? मेरे तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई, ना मेरे नेता का किसी के साथ मुकाबला है और ना मेरा किसी के साथ मुकाबला है। सिंपल बात है, हम लोग सीधे विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, अपनी सड़क बनाते हैं, अपना लाइन बनाते हैं और अपने लाइन पे चलने वाले हैं। ना लेफ्ट चलेंगे ना राइट चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे। महनार की जनता आशीर्वाद देगी। आप तो देख ही रहे हैं कि लगातार दे रही है। जब हमने जब 2000 में और क्या कहते हैं 2020 में जब हमने इस चीज को शुरुआत करी थी, राजनीति की शुरुआत करी थी, तब नहीं लगा था कि मेरे साथ पूरे बिहार के 8400 पंचायत के लोग होंगे और पूरे बिहार के 1,14,667 वार्ड सदस्य होंगे। आप भी कहीं ना कहीं उस मुहिम में आपने मेरा साथ दिया और आज इस 5 वर्षों में अब देखिए कि 2 बार जनप्रतिनिधि जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है उनका 2 बार वेतन बढ़ा। उसके बाद आप रसोइयों की बात करें तो रसोइयों को पहले 1650 रुपया मिलता था। हमने लगातार कितना धरना प्रदर्शन किया, कितना महनार के लिए आपने क्या किया? महनार के लिए देखिए, महनार के लिए करेंगे, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हमने की है जितना हमारे बस में था। जैसे हमारे यहाँ गणिनाथ मंदिर है, तो गणिनाथ मेला जो है ना बहुत समय से यहाँ लगता था, बहुत प्राचीन मेला था, उसको कोई उतना स्थान नहीं देते थे लोग। उसका सरकारीकरण कराने के लिए हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उसको जब हम उस मेले में हमने भाग लिया तो आज मेला जो है सरकारीकरण हुआ है। और भी बता दो लेट मी कंप्लीट। उसके बाद जब आप जाइए हसनपुर घाट, ठीक है, वहां पर अभी हमने 600 फीट चौड़ा, ठीक है, हमने अभी छठ घाट का निर्माण हम कराएंगे। उसके लिए सब कुछ पास करा दिया है, उसके लिए हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जी अष्टा बाबू कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे ये कि अंशु जायसवाल जी ने कहा कि न्याय के साथ विकास जी। तो न्याय के साथ विकास का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपया हो तो दूसरे व्यक्ति के पास 150 रुपया हो। एक व्यक्ति के प्रत्येक दिन किसान और मजदूर 42 रुपया कमाए और एक व्यक्ति 1500 और 1700 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन का आमदनी हो, ये न्याय के साथ विकास नहीं है, ये धोखा है। साथ ही कहे राठौर जी ने कि उस जो गणिनाथ मेला है और गणिनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, गणिनाथ मंदिर का जो बिल्डिंग बना है, मेरे सवाल से बिल्डिंग बना है। मैंने पर्यटन मंत्री को सवाल किया था और माननीय मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने आश्वासन दिया, उसके आधार पर बिल्डिंग बना है। साथ ही न्याय के साथ विकास यही बिहार में चल रहा है कि जब हम गांधी को हम मानते हैं, गांधी नहीं है तो फिर हिंदुस्तान नहीं है। गांधी जी के नाम पर श्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून लागू किया और शराबबंदी से 29 से 30 हजार करोड़ रुपया प्रत्येक दिन हानि हो रहा है बिहार सरकार को, प्रत्येक ईयर हानि हो रहा है। और अब शराबबंदी को तोड़ता कौन है? तो सरकारी दल का एमएलए, एमपी, सरकारी दल के पदाधिकारी शराबबंदी के कानून को तोड़ के ट्रक कटवाते हैं, खुलेआम ट्रक बेचवाते हैं, ट्रक का शराब बेचवाते हैं। ये शराबबंदी का माने नहीं हुआ, नशाबंदी का माने। अंशु जी देखिए, पहले मैं तो जाति जनगणना पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने, पार्टी ने जाति सबसे पहले आपने पहले इससे पहले जो बात हुई थी कि न्याय के साथ विकास, आज महनार की जनता यहाँ खड़ी है, दिल पे हाथ रख के कहे, पहले जमीन विवाद के लिए हाजीपुर जाना पड़ता था, आज उमेश सिंह कुशवाहा का तक प्रयास नीतीश जी के आशीर्वाद से आज महनार में कोर्ट लग रहा है और बहुत जल्द महनार में जेल का निर्माण हो रहा है। और कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने
आश्वस्त करके गए थे कि बहुत जल्द इंडस्ट्रियल एरिया चमराड़ा में घोषणा की जाएगी। और आप कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी जी हम लोग के गठबंधन के साथी है और सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं, सभी समाज को लेकर चल रहे हैं और एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। तब ये होगा, सिर्फ विधायक फंड से महानार का विकास होने वाला नहीं है। सिर्फ विधायक फंड से महानार का विकास होने वाला नहीं कि विधायक बन गए और महानार का विकास हो जाएगा। सरकार होना चाहिए जो कम से कम यहाँ विधायक फंड से विकास होने वाला नहीं है। सरकार हमारा राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का होने वाला है। आपकी सीट महानार में फंसती हुई नजर आ रही है, आप ही की सीट महानार में फंसती हुई नजर आ रही है, बाद बाकी जगह का छोड़ दीजिए। सीट में कोई लफड़ा नहीं है। हम लोग रविंदर सिंह यहाँ से चुनाव निकलने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी संभालने वाले हैं। निकलने वाले हैं रविंदर सिंह, ओरिजिनल आरजेडी तो यहाँ है। जब को लग रहा है ओरिजिनल आरजेडी कहाँ है? ओरिजिनल आरजेडी तो वहाँ है, समर्थकों में ओरिजिनल आरजेडी तो यहाँ है। हम लोग आज तेजस्वी जी का प्रोग्राम है बिद्दुपुर में, सब समर्थक हम लोग उधर ही गए हुए हैं। अभी आए हैं हम लोग बिद्दुपुर से, इसलिए हम लोग का समर्थक अभी पहुंचा नहीं। अच्छा। तो इतना हुजूम है कि आरजेडी का आप जानबे करते हैं आरजेडी क्या हुजूम है। आरजेडी का तो बढ़िया से जानते हैं, जानते हैं कि इतना बढ़िया से जानते हैं। जगह नहीं भरेगा यहाँ पर। ये बात तो सही है। आरजेडी के समर्थकों की वाकई में कोई कमी नहीं है। तेजस्वी यादव की दीवानगी भी बड़े अलग लेवल की है। कोई सवाल आप लोगों में से किस? 10 गो पुल बना दिए, बहुत सारा हाई स्कूल बना दिए, ठीक ना। हाँ। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र में समाजवाद के नारा देने वाले और समाजवाद को गति देने वाले मुनेसर बाबू थे। हम पूछना चाहते हैं कि इनके कार्यकाल में बैरियर लग गया था, वहां मुनेसर बाबू के दरवाजे के निकट जो पुल है वो बैरियर लग गया था, वो चालू नहीं हुआ था। लेकिन 2015-2020 के बीच में माननीय उमेश कुशवाहा विधायक बने तो बैरियर तोड़ने का काम किया और वहां पुल भी निर्माण कराने का काम किया। आपके पास आएंगे, आप सवाल याद रखेगा। दूसरे कौन, किसी और से? हाँ, एक मिनट। हाँ, बताइए। उमेश कुशवाहा जी हमारे विधायक रहे हैं। आगे। अभी सरकार उनको घर जाना है, जो महनार से उनका घर जोड़ता है वो रोड 10 साल से नहीं बना है। महनार उनके घर जाने वाला रास्ता, वो अपने घर जाने वाले रोड को 10 साल में नहीं बनवा पाए और वो आज विकास का बात कर रहे हैं। वो आज विकास की बात कर रहे हैं। आपके पास आप अपना सवाल और कोई? मैं जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारे नेता ने ये किया। मैं जब 2025 में आया, मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर होके आया हूँ। महनार की हॉस्पिटल की ये स्थिति है कि रात में अगर पेट दर्द हो जाए तो डॉक्टर उसको रेफर कर देते हैं सदर अस्पताल हाजीपुर। ये स्थिति है। एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड देने के बजाय। फौजी साहब सवाल पूछिए। सवाल यह है कि विकास कुछ नहीं हुआ है। सवाल यह है कि हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई है। 2 दिन पहले आग लग गया, फायर ब्रिगेड नहीं है, पानी नहीं है। सवाल नेता से पूछते हैं, जवाब चाहिए हमको। सवाल आपसे, इनका जवाब। महनार में पेट में दर्द हो जाता है तो पटना जाना। तो उनका जवाब दे देते हैं। पहले आप इनका जवाब दीजिए। महनार, तो महनार की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले क्या थी और वर्तमान में क्या है उसको कंपेयर कीजिए। कई सुंदर महनार में अस्पताल भवन बन के तैयार है और पटना पीएमसीएच में 400 बेड का अस्पताल बन रहा है और इंदिरा गांधी में 300,000 बेड का अस्पताल बन रहा है और महनार की स्वास्थ्य व्यवस्था कर रहे हैं। तो सदर अस्पताल भी देखिए किस ऊंचाई को छू रहा है। अच्छा, एक चीज पूछा था नहीं, हमारे एक साथी ने पूछा था। जवाब लेंगे आप? नहीं, एक मिनट। आज से कुछ दिन पहले पीएमसीएच में कुढ़न्नी का किसी को मामला याद है? एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया था एक रेप पीड़ित लड़की ने। बोलिए। देखिए, सरकार की व्यवस्था जो है दर दर घर घर पहुंच रही है। आज सरकार, आप पीएमसीएच जाइए और देखिए इतना वीआईपी व्यवस्था है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वीआईपी लोगों के लिए बोल रहे हैं और वीआईपी व्यवस्था है और गरीबों के लिए व्यवस्था है। अस्पताल पे बात चल रही है। अस्पताल पे बात चल रही है तो संजय राय जी से पूछेंगे। आप भी तो अस्पताल बना रहे हैं, सुने हैं कि शिलान्यास कर दिया है, पहले घोषणा कर रहे थे आप। देखिए इन लोगों का काम है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तो हम तो आज निर्दलीय लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, क्वेश्चन कीजिएगा तो 20 साल पहले की बात याद कराएंगे। 20 साल में आपने क्या किया? अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि हम अनुमंडल का भवन बनवाए। अरे भाई, अनुमंडल लाया कौन? उसको याद कीजिए ना कि कौन ला के दिया अनुमंडल। आप अनुमंडल का भवन बता रहे हैं, आप अनुमंडल अस्पताल आज तक क्यों नहीं उसका रूप दे पाए जो अनुमंडल अस्पताल बन जाए? क्यों नहीं दे पाए? आज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे अनुमंडल की।
आप वाहवाही लूट रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए महनार का क्या स्थिति है, जाम का क्या स्थिति रहता है। सभी लोग एकदम वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं और काम कुछ नहीं है। हमारे अभिभावक अजता बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे थे। युवा सरकार का योजना है 2560 करोड़ आप गिना रहे हैं। यह जो अभी बना ITI कॉलेज बना, ITI कॉलेज तो सभी जगह सभी अनुमंडल में खोलना था, उसके तहत खुला। हम लोगों ने जब घूमा सभी जगह घूम के लगा, हमारे साथी बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे कि आज जो हेल्थ का स्थिति है, जो एक पेट दर्द में भी रियल में अगर पेशेंट जाए तो उसको हाजीपुर रेफर कर दिया जाता है। यह सही बात है। हाजीपुर से पटना भी निश्चित रूप से सही बात को, इस चीज को जब हम लोग जाने तो हम लोगों ने मन में ठाना कि इसी तरह महनार में एक बड़ा सा अस्पताल, हम वो अस्पताल कमाने, कुछ लोग कह रहे हैं कमाने के लिए खोले। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से हम बड़ी दायित्व के साथ बोलते हैं इस बात को कि वह अस्पताल सेवा के व्यू से बन रहा है। वहाँ गरीबों का सेवा होगा, उचित दर पे सिर्फ सेवा होगा वहाँ पे, वह लूटने का अड्डा नहीं होगा। और ये लोग सिर्फ सरकार में रह करके वाहवाही लूटने के लिए अपनी बात करते हैं। अभी अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको 20 साल पहले का बात याद। एक मिनट भाई, हमारे साथी अभी कुछ बोल रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के विषय में। हम आज दल में नहीं है, लेकिन उस साथी को याद नहीं है कि आज से 10 दिन 20 दिन पहले अगर उनको एक झंडा भी अगर जरूरत पड़ता था राष्ट्रीय जनता दल को का, तो वह याद करते थे संजय भैया 10 को झंडा है क्या। वह साथी आज बोल रहे थे उस तरह का संजय था। एक मिनट, उस साथी को अगर नेता का स्वागत करने के लिए जाना होता था तो वह याद करते थे संजय भैया को, संजय भैया 2 गाड़ी होगा क्या, नेता का स्वागत करने के लिए जाना है। यह चीज भूल गए हैं 10 दिन में हमारे साथी। नेतागिरी चीजें ऐसा है, हर 10 दिन में भूल गए, उनको याद नहीं है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10 साल से यही हो रहा था। और आने वाला समय कहीं पर कोई कैंडिडेट लड़ाई में नहीं है। हम लोग लड़ाई में है और चुनाव जीत रहे हैं। महनार के जनता ने एक बार मन बना लिया है कि छात्रों नौजवानों के लिए जो सोचेगा, महनार के लिए जो सोचेगा, महनार के हित में सोचेगा, इस बार का चुनाव महनार के भविष्य के लिए होगा, महनार के विकास के लिए होगा। चलिए, आपसे सवाल उन्होंने पूछा कि आपने पुल पुलिया बनाया, मुनेसर बाबू का क्या वो बैरिकेडिंग लगा हुआ था, उस तरीके के संगीन आरोप आप पे लगाए। सिर्फ इसका जवाब चाहिए 1 मिनट में, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने सवाल ठीक किया कि बैरिकेडिंग लगा हुआ था, लेकिन आप रिकॉर्ड रूम में जाके देखिए कि उस पुल को पास किसने करवाया। और मान लिया हम कोई प्रस्ताव लाते हैं, क्वेश्चन करते हैं और पास हो गया और हम उस समय दुर्भाग्य से हार गए, हमारे हारने के बाद बना तो आपको क्रेडिट हो जाएगा मुखिया जी, वो क्रेडिट मेरा है। मैं तब जाइए रेखा रूप में देखिए, क्रेडिट किसका होगा, आपके पास आ रहे हैं। दूसरा बात है कि हॉस्पिटल का व्यवस्था आप जो बोले महनार का क्या, ये पुल वाला था, हॉस्पिटल वाला आपसे पूछते हैं। तमाम नेताओं से पूछा है उन्होंने सवाल, फौजी साहब ने जवाब आपसे लेते हैं। देखिए, ये तो सच है कि महनार में हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वाकई में बहुत चरमराई व्यवस्था है यहाँ पे, और इसका सुधार होना ही चाहिए था। जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, वो आज की बात नहीं है, चाहे और आरजेडी का शासनकाल हो, जेडीयू का शासनकाल हो, या जिसका भी शासनकाल रहा हो, हमारे महनार में हॉस्पिटल की व्यवस्था वाकई में बहुत दयनीय रही है। जो भी व्यक्ति सरकार में रहता है अपनी उपलब्धियां गिनाता है, लेकिन जैसे ही सरकार से हट जाता है कहता है कि नहीं भाई, ये तो उनके सरकार के समय में हुआ था, उनके समय में हुआ था, हम तो बहुत स्वच्छ छवि के लोग हैं। लेकिन अगर आप उतने ही अच्छे होते तो आज हमारे महनार जो है, महनार का जो हॉस्पिटल है वो बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पे रहता। किसी भी चीज के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज कुछ दिन पहले एक बच्ची जो है दम तोड़ दी थी डूबने के कारण। मैं तुरंत वहां गया, पूछा भाई, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं है। फिर उसको हमने सीए से बात की, सीए से बात करके एम्बुलेंस हम लोग बहाल करवाए। फिर 2 दिन बाद की फिर घटना हम सुन रहे हैं कि 2 दिन बाद की घटना सुन रहे हैं कि एक महिला वहीं दम तोड़ देती है, एक बहलोलपुर दियर में, क्योंकि वहां से आने के लिए नाव नहीं है। अब सोचिए कि आज हम आजाद देश में रह रहे हैं और आजादी को 78 वर्ष हो गए। इस महनार विधानसभा को बने हुए समझिए कि 1952 में पहली बार यहाँ से लोग चुनाव जीत के आए हैं, और उसके बाद भी हम आज छोटी छोटी व्यवस्थाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो दुर्भाग्य है हमारा। मैं तो देश दुनिया में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, बॉम्बे दिल्ली सब जगह जाता हूँ, और वहां बोलता हूँ कि मैं महनार से हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं मुझे जैसे मैं आतंकवादी हूँ, ऐसे मुझे देखते हैं लोग।
तो भाई हमने ये देखिए, ये जवाबदेही सिर्फ नेताओं की नहीं है, ये जवाबदेही हमारी भी है, हम नागरिकों की भी है कि हम अपने महनार को एक शब्द में महनार में कैसे बदलाव करेंगे? एक शब्द आपके। एक शब्द में कहूंगा कि युवा ही युग बदलेगा और महनार बदलेगा। जनसुराज, बिहार बदलने की बात हो रही थी, महनार बदलने की जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है, कैसे बदलेगी? बदलने के और सिंपल बदलने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास, स्कूल का वास्ता। जब तक हमारे अंदर शिक्षा नहीं आएगी तब तक हम कहीं भी विकास नहीं कर सकते हैं। स्कूल का बस्ता। चलिए, स्कूल का बस्ता आपका है जी। एक मिनट आ रहे हैं। हम क्या कहें, अब लोग बदल जाते हैं तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी जय सिंह राठौड़ भाई साहब हैं, आज से 20 दिन पहले महनार में रोड शो किए थे, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज बदल गए, 10 दिन में बदल गए। बस क्या बात कर रहे हैं? अरे नरेंद्र मोदी भी जिंदाबाद बोले, नीतीश कुमार भी जिंदाबाद, तो दोनों का झंडा था। आप बदल जाइएगा तो हम कलेजा चिर के थोड़ी ना दिखा सकते हैं भाई जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ, जिस संजय बाबू का सवाल था, एक मिनट सुनिए ना, संजय बाबू का सवाल था। संजय बाबू हमारे गार्जियन भी। संजय बाबू, एक मिनट, चलिए जय सिंह जी आपके पास आएंगे। संजय जी आपके लिए सवाल पूछ रहा है। नहीं, सवाल नहीं, उनका सवाल का हम उत्तर दे रहे हैं। संजय बाबू हमारे गार्जियन भी है, अभी भी हम उनके लिए सम्मान भी है, क्योंकि संजय बाबू जो बोल रहे थे कि पार्टी का झंडा हमने दिया और गाड़ी का जरूरत पड़ता तो हमने दिया, बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जो बोल रहे थे 10 दिन पहले कि लालू जी ठीक है, तेजस्वी जी ठीक है, उनका विचारधारा ठीक है, ये 10 दिन में 5 दिन में क्या हो गया उनका विचारधारा? गलत। एक बार भी नहीं कहा कि तेजस्वी जी खराब है और लालू जी खराब है, कहीं से बता दी। लालू के खिलाफ लड़ना, तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ना, आप क्या सवाल कर रहे हैं? खिलाफ कहाँ लड़ रहा है? खिलाफ नहीं, इन्होंने इनका बात नहीं सुना आपने। एक मिनट, इसका मतलब आपको इनका मत हो क्या बोलिए? इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं वो तो तेजस्वी जी के खिलाफ खड़े नहीं है। नहीं, तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं खड़े, तो आप नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि तेजस्वी, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि राजद के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? राजद के खिलाफ सब है, उमेश कुशवाहा खड़े जो सवाल किए उनके बारे में बोल रहे हैं। स्कूल का बस्ता खड़ा, ये तो आरजेडी के साथ है। इसका मतलब मतलब कह दिया कि आरजेडी का आशीर्वाद मेरे पास है। इसका मतलब आपको रिचार्ज पहले कर दिया गया, हमको लग रहा है कि आपको रिचार्ज पहले से कर दिया गया। मेरा रिचार्ज हमेशा रहता है, मेरा रिचार्ज हमेशा रहता है। एक मिनट सुनिए, मेरा रिचार्ज जो है सुनिए, शांत रहिए, आपको बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा। नहीं, आपको ऊपर नहीं जाना, नीचे रहिए, मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, देख रहे हैं, शांत रहिए। इन्होंने 1 मिनट आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक ने ये कहा है, शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। 1 मिनट, आप अपने समर्थकों को कहिए शांत रहिए। आप अगर कार्यक्रम शांत रहिए। इन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ने मुझसे ये कहा कि मेरा रिचार्ज जो है संजय राय ने कर दिया है। कितने का रिचार्ज मेरा किया है संजय जी? अब देखिए, जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे अब कैसे जान रहे हैं? बताइए, उनका कितना खुफिया तंत्र मजबूत है जो आपका रिचार्ज खोज रहे हैं? बताइए। अब हमारे साथी कह रहे थे कि 10 दिन पहले की बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे राजद की बात आप कर रहे थे, हम उसी का नहीं विरोध कर रहे हैं। हम आज भी बोले हैं, जो हम नेता पे हमने काफी विश्वास किया था, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जो लोग आज से 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको गालियां दिया करते थे, उनको बोलते थे 9वां पास है। आज कैसे 9वां पास आज अच्छा बन गया? जो लोग कहा करते थे लगातार कि लालू यादव जी के पास, जो लोग लगातार कहा करते थे कि लालू यादव जी के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, लालू यादव जी सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, तो वैसे लोग, हमारे साथी लोग, उनको सम्मानित कर सकते हैं। गाली देने वाले को, हम अपने बाप दादे को गाली देने वाले का सम्मान नहीं कर सकते हैं। एक बार और कह दीजिए ना, कह दीजिए, जब रिचार्ज की बात आ गई है तो कह दीजिए कि लालू जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से आप यहाँ पे देख लीजिए अभिजीत जी, आप यहाँ पे नजर उठा के यहीं पे आप सर्वे कर लीजिए जो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी किसके साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम साथी किसके साथ में है जी? मेरा सवाल है, सुनिए एक मिनट, राजद के प्रखंड अध्यक्ष, आइए राजद के प्रखंड अध्यक्ष जी को भी मैंने बुला लिया है, आपके बगल में खड़ा करते हैं। हाँ, शांत रहिए, बोलिए। देखिए ये एक मिनट, हमारा ये कहना है कि हम लोगों का आरजेडी का अध्यक्ष बैजनाथ सिंह चंद्रवंशी जी है। बैजनाथ सिंह चंद्रवंशी जी है, उन्होंने 5 साल तक हम लोगों को ये प्रखंड में, हम महनार के प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी का, 5 साल हमने खटा है। 5 साल हमने हर बूथ पर खटा है, हर बूथ को मेंशन किया है और उसको सींचा है। आज जो है हम लोगों का असली नेता संजय राय है जिसने सिंचवाया है, और नकली नेता वो है जिसको टिकट दे दिया गया। आई आपके बगल में 2 आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष आ गए हैं। हम लोग पार्टी के साथ है और हम लोग जो महनार का विकास करेगा, महनार का विकास सिर्फ विधायक फंड से नहीं होगा, मुख्यमंत्री रहना चाहिए, सरकार रहना चाहिए। हमारा तेजस्वी यादव जी बिहार का सरकार तेजस्वी यादव का बनने जा रहा है। सरकार तेजस्वी यादव की बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए जनता मालिक है, हम सीधा बात, बहुत हमको ढिंढोरा पीटने का आदत नहीं है। लोग यहाँ पर जो लोग हैं सभी लोग का आदत है लंबा फेंकने का चुनाव के समय में, तो लंबा फेंके ही लोग। और पीछे से हमारे कुछ साथी बोल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का सरकार या राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद बोल रहे हैं, उस साथी को हम कहना चाहते हैं आप सभी लोग याद रखिएगा, हो सकता है जो अगर टिकट तो मिल गया तो जिंदाबाद, अगर हार जाएंगे तो आप अगले दिन से मुर्दाबाद करना शुरू करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता को गाली देना आप शुरू करेंगे सभी लोग। अस्ता बाबू, सवाल लगातार है आरजेडी को लेकर के प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लेकिन उनकी बात नहीं करूंगा मैं, आपसे सीधा बात मैं करूंगा कि महनार में कितना आपका जादू चल पाएगा? क्या आपकी पकड़ आज भी वही है या कमजोर हो चुकी है? पहले तो एक बार जान लीजिए कि मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ, स्टेट लेवल का पार्टी है। हमारा पार्टी जिसको समर्थन करेगा उसी का सरकार बनेगा और हमारा जादू आज भी बरकरार है। आप सुनिए, हमारा जो मतदाता है वो साइलेंट मतदाता है, ये हुल्लड़बाजी में नहीं रहेंगे। हुल्लड़बाजी में नहीं रहेंगे। आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे का आरोप लगा है। किसका? आप या भाई वीडियो निकाल के देख लीजिए, आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। और मैं जिस दल में हूँ और जिस दल में पहले मैं था, मैं आपको बता दूं कि हमारे दल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कहते थे, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। अभी को बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, क्या वो कौन सी बुरी बात है भाई? बताइए कि भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसमें क्या बुरा है? अरे भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, इसमें बुरा क्या है? भारत माता की जय, इसमें बुरा क्या है? भाई देखिए, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ है, अब ये देखिए, इसी तीर छाप की वजह से हम जैसे लोग सामने में आए, इसी तीर छाप की वजह से जिन्होंने कभी इधर जाके कभी उधर जाके अपनी सरकार को खराब करने का काम किया, महनार को बर्बाद करने का काम किया। आप देखिए कि किस तरह का मानसिकता है, आप देख लीजिए कि मानसिकता कैसे है। आप देखिए कि यही गुंडाई का सरकार आपको लाना है, तो आप देख लीजिए कि कैसे सब चीजें हो रही है। सवाल ये है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं चलेगा। जो करेगा वही रहेगा, इनमें से जो कौन नहीं करेगा? के लिए खड़ा रहेंगे, हर कोई रहेगा। ठीक है, करेंगे ये नहीं, करिए फिर आइए यहाँ करने के लिए आ रहे आपके पास। जी बताइए, आ रहे। देखिए मेरी उम्र 36-37 वर्ष हो गई है। मेरा अनुभव यही कहता है कि जब से नीतीश सरकार आई है तब से विकास हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विकास नहीं है, हाँ थोड़ी सी रफ्तार कम है जो होगी, क्योंकि बीच बीच में दिनेश कुशवाहा इस बार चुनाव कितने वोटों से जीतेंगे? वो हम नहीं बता सकते, वो जनता बताएगी। हम कितने वोट से जीतेंगे मुखिया जी? 50,000 वोट से उमेश कुशवाहा जी जीतने जा रहे हैं। महनार के जनता उनको आशीर्वाद दे दिया है। ये लालटेन छाप ऊंटे छाप यहाँ कुछ नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का विकास बोल रहा है, नीतीश कुमार जी का जो कार्य जो हुआ है उनका विकास महनार में बोल रहा है, समझे ना। अभी एक महिला को 10,000 रुपया दे के महिला लोग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जो है कर रही है।
फिर 2-2 लाख रुपया भी देगी। सारा जनता यहाँ समझ रही है, यहाँ एक ही छाप चलेगा, तीर छाप चलेगा। छात्र अधिकार यात्रा वाला कांग्रेस वाला पहने हुए हैं जी। पूरा कांग्रेस टीम जो है सो संजय राय के लिए जो हम लोग का आदेश है, पूरे मनार में काम करिए। इनसे बेहतर किसने आदेश दे दिया कि कांग्रेस जो है संजय राय को समर्थन दे दिया? हमारे एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष, हम प्रदेश उपाध्यक्ष है, और जिला का यहाँ का जो सो कमेटी हम देख रहे हैं। पूरे जिला के लोग जो संजय राय जी के लगाए हुए हैं एनएसयू का। और दूसरी बात, जो आरजेडी की तरफ से बात रखने आए, आप कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम संजय राय के समर्थन हैं। खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। या टी शर्ट लगा क्या है, टी शर्ट दिखाइए भाई। प्रदेश उपाध्यक्ष है एनएसयू के, खुलेआम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले? कैमरे पे देख करके बोले। मेरे साथ साथ पूरा जिला के टीम इनके लिए काम कर रहा है महानार विधानसभा में, क्योंकि इनसे सौम्य, सरल और अच्छे जो सो व्यवहार के जो सो कोई है ही नहीं। दूसरी बात, एक सवाल हम आरजेडी से रखना चाहते हैं जी। हाँ, लगातार जो है सो हम लोगों को 15-20 साल से ठगा जा रहा है महानार में। पार्टी के नाम पर हम लोग वोट देने आए और बार बार बाहरी लोग को पार्टी टिकट दे देती है, उसके बाद फिर नेता भाग जाते हैं। हम लोग को कौन गारंटी लेगा कि आखिर पार्टी के झंडा के लिए, सुनिए, जब धरना प्रदर्शन, आपकी पार्टी से इन कांग्रेस के नेता का, युवा नेता का एक सवाल है कि हमेशा आप लोग जो है तैयारी किसी और को करवाते हैं, टिकट किसी और को देते हैं, और जब बिहार में फ्लोर टेस्ट होता है तो वो लोग पलटी मार जाते हैं। हमेशा बाहरी लोगों को आप लोग लड़वाते हैं। आरजेडी के वोटर्स तो आरजेडी को वोट करते हैं, लेकिन जिनको वोट करते हैं वह पलट जाते हैं। जब आप हम उनसे पूछना चाहते हैं वो कौन सा पार्टी में? बोले ना कांग्रेस एनएसयूआई में है। 5 गो पार्टी बदले हुए हैं, आप कहाँ तक पचमा में है अभी? अच्छा, कहाँ आप बात कर रहे हैं? कौन कौन है, जुड़ा देंगे? जदयू फर्स्ट पार्टी, छात्र जदयू के प्रखंड देखते। अच्छा, हाँ, आरजेडी में आए, उसके बाद डीएसएस में गए, और भी पार्टी है, बहुत सारा पार्टी में गए, नामों मत गिनाइए। तीर छाप की लहर बता रहे हैं 50,000 से जीतने। एकदम जीते। 2 मिनट में हम आपको अपने जवाब को रखे, 2 मिनट दीजिएगा, और सब जनता भी न्याय का यहाँ फैसला लेंगे। एक ये हमारे शायद प्रखंड अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष हैं, आरजेडी से हैं, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं संजय राय जी को। देखिए क्या जमाना आ गया, कलयुग अपने इतने चरम सीमा पर है, ये हमको आज पता चला। एक तेजस्वी यादव जो अपना बड़ा भाई तेज प्रताप का नहीं हुआ, उसी तरह महानार का आरजेडी करता अपने आरजेडी का नहीं हुआ, तो महानार का विकास क्या करेगा जी? जो अपने दल का नहीं हो रहा है और जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो महानार का विकास क्या करेगा जी? और बोल सकते हैं। लड़का बड़ा आरोप लगा रहा था, लड़का आरोप लगा रहा था, बोल रहा था लड़का कि सारे के सारे नेता खड़े हैं, सब आता है, सब कहता है कि हम ही करेंगे, वो करेंगे, में से 15 तारीख के बाद कोई नजर नहीं आया। वो लड़का का आरोप सही है कि जो राजनीति के क्षेत्र में जो कैरेक्टर है उसमें जात धर्म संप्रदाय के आधार पर, पार्टी के आधार पर समर्थन लेना, लेकिन समर्थन के बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो किसी कार्यकर्ता का, किसी जनता का फोन भी नहीं उठाते। लेकिन हमारे विषय में एक भी कह देगा कि कोई विपत्ति पर थाना में या हॉस्पिटल में बुलाया है, हम नहीं गए हैं, तो आज भी राजनीति से चलिए, इस कार्यक्रम का समापन हम करेंगे थोड़ी देर में, पहले शांत रहिए। हाँ, लेंगे, रुक जाइए। समापन हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम दलों के, अरे भैया उनसे पूछ लिए हैं, आपको चिंता नहीं करना है, शांत रहिए। लेकिन ये तमाम दलों के नेता जो आज महानार के भविष्य का अपना फैसला करने के लिए जनता की चाबी आप लोगों के पास में है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक एक बात में महानार के लिए सिर्फ बात करें। 1 मिनट का समय सभी लोगों को दूंगा। महानार में क्या होगा और महानार में अपने आप को कैसे आप लॉन्च करें? महानार में तो जो लॉन्च करना था हमने कर ही लिया है, और महानार में जितना ग्राउंड लेवल से मैं काम कर रहा हूँ, महानार ही नहीं, सिर्फ महानार की बात मत कीजिए, हम तो पूरे बिहार में कितने ग्राउंड लेवल से काम किया है। क्योंकि भाई ये लोकतंत्र है और इसमें ऐसी व्यवस्था है कि आप एक ही जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, पूरे बिहार से नहीं लड़ सकते हैं, ना उतना रुपया हमारे पास है कि भर बिहार से हम चुनाव लड़े। ठीक है, तो महानार से हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्थान है, और सबसे पहले अपने स्थान को बदलना बड़ा जरूरी है। जिस जगह से आप आते हैं वो जगह जो है कि हमेशा हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि यार तुम्हारे यहाँ तो एकदम कभी कुछ है ही नहीं है, न पहले कुछ न मनोरंजन के नाम पे कुछ था, न अब है,
उसके बाद मनोरंजन के नाम पर नहीं था तब ना सिनेमा हॉल में खड़ा किए। तो अभी बंद हो गया ना, नया बदल देंगे कहिया जया हम विधायक बन जाएंगे। तो बस जया बनेंगे आप वहाँ बदलिएगा। यहाँ हम बनेंगे तो हम बदलेंगे। हम सिनेमा हॉल नहीं, यहाँ मॉल बनवाएंगे। अच्छा। अभी सरकार से कह के, सरकारी व्यवस्थाओं में कह के कि हम मॉल बनाएंगे, समझे? मनार में मॉल बनाएंगे। अरे भाई आपको बता ही दे कि भाई किस तरह का हम लोग ने किस तरह का काम किया है। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं अपने उसकी चीज को कंप्लीट कर दूं। मनार में हम लोग एथेनॉल की फैक्ट्री लाने जा रहे हैं, मनाल में एथेनॉल की फैक्ट्री लाने जा रहे हैं। और मनार में युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और IT कॉलेज, ये तीनों चीज का काम हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेडियम के लिए काम करने जा रहे हैं, लगातार हम लोग काम। एक शब्द महनार के लिए क्या कहना चाहेंगे? महनार की जनता सहित पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है। महनार के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं शिक्षा के लिए बात करूंगा कि हर प्रखंड में एक नेत्रहाट जैसा विद्यालय का व्यवस्था करूंगा, जिससे हमारी शिक्षा आगे की तरफ बढ़े। अच्छा। दूसरी बात ये कहूंगा कि मैं आज 20 वर्षों से हमारे प्रदेश में नीतीश कुमार जी की सरकार है और उन्होंने 400 से 410 रुपया नहीं पेंशन बढ़ाया। जन स्वराज को आने के बाद उनको ये डर लगा कि अब हमारी कुर्सी घिसक रही है, तो उन्होंने 400 से 1100 पेंशन किया। चलिए, महनार की जनता अच्युतानंद सिंह को कितने प्रतिशत चांसेस है कि विधायक बनाएगी इस बार? अभी तो जनता से पूछिएगा। अरे जनता भाई, आप लोग कहिए अच्युतानंद सिंह जी को विधायक बनाइएगा क्या आप लोग? जनता नहीं बने। यदि मैं विधायक बन गया, अगर ये विधायक बन गए तो महनार भाई बिहार सरकार से मांग करूँ, रुके, बिहार सरकार से मांग करूंगा कि समान शिक्षा पद्धति लागू करे। ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज में 10,000 का सालाना लगे और दूसरा मेडिकल कॉलेज में 25 लाख का सालाना लगे, ये व्यवस्था नहीं हो। और महनार में गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और गणिनाथ बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाऊंगा। आप विधायक बन गए तो क्या कीजिएगा? आप तो बहुत कुछ पहले से बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको विधायक बना देती है महनार की जनता, क्या कीजिएगा? हमने जो बोला है पहले लगातार उस चीज को हर हाल में पूरा करेंगे। हम छात्रों नौजवानों के लिए काम करेंगे। जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो है, हॉस्पिटल का निर्माण, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारे कुछ साथी बोल रहे थे, हमारा आपका एक क्वेश्चन था, हमारे साथी अगर सुन रहे हैं तो सभी नेताओं से उन्होंने कहा कि पहले करके आइए उसके बाद आप लोग आइए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप जिनके समर्थक हैं उनको आप पहले कहिए, जो जाके करके आवे उसके बाद नॉमिनेशन क्यों दे दिया है? चुनाव मैदान में क्यों है? आप सरकार में क्यों है? क्या महनार के लिए शांत रहिए, सबके बारे में शांत रहिए। हमारे नेता उमेश कुशवाहा जी ने काम किया था, काम करेंगे और काम करते रहेंगे। और हमारा काम दिख रहा है। जीतेंगे बिल्कुल 50,000 वोट से। 50,000। आपको मिठाई खिलाने हम ही आएंगे, यही मिठाई खिलाएंगे। क्या नहीं, आपके घर पे घर पे ही मिठाई खिलाएंगे। क्या आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का विधायक बनता है तो सड़क का व्यवस्था अच्छी की जाएगी, हॉस्पिटल का व्यवस्था जो दुरुस्त किया जाएगा, और तेजस्वी जी के जो भी घोषणा है, अब मुख्यमंत्री तो पक्का बनेंगे, उनका घोषणा का एक चीज लागू किया जाएगा सही ढंग से। किसका? मुख्यमंत्री का? तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना एकदम 100% है, और उनका जो भी घोषणा है महनार में लागू किया जाएगा। पक्का। महनार में क्या लागू करेंगे? अच्छी सड़क व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल जो माने कि बदतर स्थिति में उसको दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा। और महिलाओं को जो मान सम्मान योजना, जो भी माई बहन योजना जो चला है, उनको 2500 रुपया हर घर में मिलेगा। और गैस सिलेंडर 500 रुपये होगा 1100 से। अच्छा। और बहुत सारे पेंशन है जो 1100 पे हम लोग नहीं रुकेंगे, 1500 करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा, नहीं शांत रहे भैया, तो आपने देखा कि महनार में किस तरीके से राजनीति की सरगर्मी पूरी चर्चा पर है, और जिस तरीके से महनार में जो दावेदार सामने निकल करके आए अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं। हालांकि दो मुख्य प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, उनके सीनियर लीडर्स का कार्यक्रम था, इस कारण वो आ नहीं पाए, लेकिन सभी लोगों ने जो है बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। आप तमाम दर्शक यहाँ पे देश मत न्यूज के इस कार्यक्रम में मेरी सराहना करने के लिए आए, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि महनार में भले ही कोई भी नेता आए और अपनी बातों को रखे, लेकिन तय आपको करना है कि महनार के लिए सबसे बेस्ट कौन होगा, महनार का भविष्य कौन आगे बढ़ा सकता है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, मिलेंगे अगले एपिसोड में।